ये क्या हो रहा है? जिस दिन हमें शिकार से मना किया गया उसी दिन समंदर मछलियों से भर जाता है। हमें कोई ना कोई तरीका निकालना होगा, नहीं तो हफ्ते के दिन ये मछलियां यूं ही आकर वापस चली जाएंगी। ये हफ्ते के दिन समंदर में खाली जाल लगा दो, मछलियां खुद ब खुद फंस जाएंगी। हम सिर्फ जाल डालेंगे, मछली नहीं पकड़ेंगे। इससे अल्लाह भी खुश और हम भी खुश। ये लोग नाफरमानी कर रहे हैं, जल्दी ही उन पर अल्लाह का अजाब आएगा। हमें इनसे अलग होना होगा। जरा सोचो, एक ऐसी कौम जिन पर अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों की बारिश कर दी। समंदर उनके सामने था, रिस्क लहरों के जरिए खुद उनके कदमों में आता। वो समंदर से शिकार करते, इतना कमाते कि किसी कमी का तसव्वुर भी ना था। अल्लाह ने उन्हें हर नेमत दी, सुकून, दौलत, आसानी, मगर फिर सिर्फ एक हुक्म आया, एक हद, एक दिन। हम अल्लाह के मुंतखब किए हुए बंदे हैं, हम पर कैसी पाबंदियां हो सकती हैं? ये अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, हमें इस पर अमल करना होगा, वरना अंजाम बहुत सख्त होगा। लेकिन यही वो मकाम था जहां नेमत शुक्र में ना बदली और अल्लाह के हुक्म को हल्का समझा गया। उन्होंने चालाकी की और उन्होंने इस हुक्म का मजाक बनाया। हम हफ्ते के दिन शिकार नहीं करेंगे, हम सिर्फ जाल बिछा देंगे। और फिर आजमाइश ने तारीख का रुख बदल दिया। फिर एक रात आई और जब वो सुबह उठे, आंखें खुले तो उनकी शक्लें बदल चुकी थी, उनके चेहरे बिगड़ चुके थे, उनकी आवाजें चीख में बदल चुकी थी, वो बंदर बन चुके थे। ये सजा अचानक नहीं थी, बल्कि बरसों की नाफरमानी और चालाकी का अंजाम था। ये वाकया बनी इसराइल के एक ऐसे साहिली इलाके का है जहां समंदर सिर्फ पानी नहीं था बल्कि जिंदगी था। ये शहर समंदर के किनारे सांस लेता था। सुबह की हवा में खुशबू होती, शाम को लहरों की आवाज घरों तक आती और रात को कश्तियों की चरचराहट सुनाई देती। ये लोग मछली के शिकार से अपनी रोजी कमाते थे, लेकिन हकीकत ये है कि वो मछली नहीं पकड़ते थे, मछली उनकी जिंदगी पकड़ती थी। जल्दी करो, सुबह सुबह मछलियां ज्यादा होती हैं। जल्दी जाल फेंको, कोई और आ ना जाए। उनके दिन का आगाज जाल लगाने से होता और इख्तिताम मछली गिनने पर। आज तो बहुत ज्यादा मछलियां पकड़ी हैं, आज मैं बहुत ज्यादा पैसे लेकर घर जाऊंगा। और बूढ़े समंदर को देखकर अंदाजा लगा लेते कि आज रिस्क कैसा होगा। आज तो समंदर में बहुत मछलियां हैं, आज बहुत ज्यादा शिकार होगा। ये सिर्फ एक पेशा नहीं था, ये नस्ली आदत थी, ये उनकी पहचान थी, ये सकाफत थी। और फिर इसी कौम पर अल्लाह ताला ने एक खास हुक्म नाजिल फरमाया। ये हुक्म उन कमजोर ईमान वाले इंसानों के लिए था। अल्लाह ताला ने फरमाया, हफ्ते का दिन सिबत तुम्हारी कमाई के लिए नहीं, तुम्हारी इताअत के लिए होगा। ये दिन कारोबार के लिए नहीं, ये दिन जाल डालने के लिए नहीं। उस दिन मछली पकड़ना छोड़ दो और उस दिन मेरे इबादत करो। अल्लाह ने उनसे ये नहीं कहा था कि हमेशा के लिए मछली छोड़ दो, बल्कि सिर्फ एक दिन अपनी ख्वाहिश को रोक लो। ये मान लो कि रिस्क देने वाला तुम नहीं, मैं हूँ। ये हुक्म दरअसल एक सवाल था जो अल्लाह ने उनके दिलों से पूछा। क्या तुम उस वक्त भी मुझ पर यकीन रखोगे जब तुम्हारी आंखों के सामने फायदा होगा और मैं तुम्हें रुकने का हुक्म दूंगा? ये हुक्म बज़ाहिर आसान था। कोई बात नहीं, एक दिन हम अल्लाह के लिए रुक जाते हैं। वैसे भी पूरा हफ्ता समंदर मछलियों से भरा होता है। लेकिन अंदर से ये सबसे सख्त इम्तिहान था। वो कहते थे, हम अल्लाह के मुंतखब किए हुए बंदे हैं, हम पर कैसी पाबंदियां हो सकती हैं? और फिर अल्लाह ने उनकी आजमाइश को और ज्यादा वाज़ेह कर दिया। यहाँ आजमाइश सिर्फ हुक्म तक महदूद नहीं रही, बल्कि मंजर भी बना दिया गया। अजीब निजाम था। सबत के दिन मछलियां झंड की सूरत में पानी की सतह पर आ जाती, इतनी करीब के हाथ बढ़ाओ तो पकड़ लो। वो उछलती थीं, चमकती थीं, जैसे जानबूझकर कह रही हूं, आओ हमें पकड़ लो। और जब सबत खत्म होता तो समंदर जैसे खाली हो जाता। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कोई कुदरती हादसा नहीं था, ये अल्लाह की तरफ से खुला, वाज़ेह और दर्दनाक इम्तिहान था। अब मसला ये नहीं रहा था कि मछली मिलेगी या नहीं, अब मसला ये था कि आंख क्या देख रही है, दिल क्या चाह रहा है और ज़मीर किसके साथ खड़ा है। नुक्ता यहाँ ये है कि गुनाह हमेशा वहाँ शुरू होता है जहाँ ख्वाहिश दलील बन जाए और इताअत मुश्किल लगने लगे। उनके दिलों में सवाल उभरने लगे, अगर हमने नहीं पकड़े तो कोई और पकड़ लेगा। आखिर हमारा खुदा हमें भूखा तो नहीं मारेगा? अगर आज हमने ये मछलियां नहीं पकड़े तो हमारा क्या होगा?
ये वो जुमले थे जो जबान पर आने से पहले दिल में जहर बन चुके थे। ये वो लम्हा था जहां इताअत और फायदा आमने सामने खड़े थे। और उनसे उस बस्ती के बारे में पूछो जो समुंदर के किनारे थी, जब वो हफ्ते के दिन हुक्म अदूली करते थे, जब उनकी मछलियां हफ्ते के दिन जाहिर होकर आती और दूसरे दिन ना आती। इसी तरह हम उन्हें उनकी नाफरमानी की वजह से आजमाते थे। शुरू में किसी ने हुक्म नहीं तोड़ा, शुरू में सिर्फ सोच आई। समंदर किनारे बैठे चंद लोग सबत की सुबह मछलियों को उछलते देख रहे थे और बात कर रहे थे। ये क्या हो रहा है? जिस दिन हमें शिकार से मना किया गया उसी दिन समंदर मछलियों से भर जाता है। अब हम तो भूखे मर जाएंगे। हमें कोई ना कोई तरीका निकालना होगा, नहीं तो हफ्ते के दिन ये मछलियां यूं ही आकर वापस चली जाएंगी। नहीं, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, आजमाइश है। हमें सब्र करना होगा। मछलियां इतनी करीब थीं कि जैसे वो लोग खुद ही अपने आप से पूछ रहे हों, लो अब भी रुक सकते हो? एक लम्हे को दिल कांपा, किसी ने नजरें झुका ली, किसी ने सांस रोक ली, और फिर शैतान को इस मौके से भरपूर फायदा उठाने का मौका मिल गया। तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि हफ्ते के दिन समंदर में खाली जाल लगा दो, मछलियां खुद ब खुद फंस जाएंगी, और इतवार के दिन निकाल लेना। इससे तुम्हारा अल्लाह भी नाराज नहीं होगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ये सही कह रहा है। हम गुनाह से बचकर अपना काम भी कर लेंगे और अल्लाह को भी नाराज नहीं करेंगे। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। तुम लोग सब्र करो, अल्लाह के हुक्म को मानो, खुदा को नाराज ना करो। हम शिकार नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ जाल लगा देंगे। इसमें कौन सा गुनाह है? ये वो पहला जुमला था जिसने इताअत को मशकूक बना दिया। अकल का फरेब, यहाँ अकल ने काम शुरू किया। लेकिन ये वो अकल नहीं थी जो हक पहचानती है, ये वो अकल थी जो ख्वाहिश के लिए दलील ढूंढती है। किसी ने कहा, क्या वाकई अल्लाह हमें नुकसान देना चाहता है? क्या अल्लाह ने रिस्क बनाया ही इसलिए है कि हम उसे छोड़ दें? दूसरे ने कहा, हम सिर्फ जाल डालेंगे, मछली नहीं पकड़ेंगे। इससे अल्लाह भी खुश और हम भी खुश। तीसरे ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह ने तो सिर्फ ये कहा कि शिकार मत करो, जाल रखने से तो मना नहीं किया था। ये वो लम्हा था जहां अल्फाज को ढाल बनाया गया और नीयत को छुपा दिया गया। गुनाह उस वक्त खतरनाक हो जाता है जब इंसान उसे अपने फायदे के लिए मुख्तलिफ शक्लें देने लगे। हर दिल मुकम्मल मुर्दा नहीं था, कुछ दिलों में अभी रोशनी बाकी थी। एक बूढ़े ने कहा, ये गलत है। तुम लोग अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। एक नौजवान ने कहा, तुम लोग खुद को धोखा दे रहे हो, इसका अंजाम अबरतनाक होगा। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। समंदर की आवाज तेज होने लगी, जैसे फितरत भी सुन रही हो। लेकिन फिर अक्सरियत ने नजरें चुरा ली, क्योंकि ज़मीर की आवाज हमेशा सच्ची होती मगर हमेशा महंगी भी होती है। खामोशी का जुर्म। सबसे खतरनाक किरदार वो नहीं थे जो जाल डालने लगे, बल्कि वो थे जो खामोश हो गए। वो कहते थे, ये लोग किस तरह खुलम खुला गुनाह कर रहे हैं, हमें क्या, ये उनका मामला है। यहाँ से कौम 3 हिस्सों में बंटने लगी, करने वाले, रोकने वाले और देखने वाले। और तारीख गवाह है कि देखने वाले अक्सर महफूज नहीं रहते। चालाकी को इबादत समझ लेना, कुछ ही दिनों में ये अमल मामूल बन गया। सबत से पहले जाल लगते, सबत गुजरता और इतवार को मछलियां निकाली जाती। लोग नमाज भी पढ़ते, जिक्र भी करते और जाल भी लगाते। ये वो खतरनाक मुकाम था जहाँ इबादत गुनाह को छुपा रही थी। वो कहते थे, देखो हम लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं, तो हमारा रब हमसे कैसे नाराज होगा। लेकिन हकीकत ये थी, ये गुनाह नहीं, अल्लाह से चालाकी थी। ज़मीर की मौत आहिस्ता आहिस्ता। जो दिल पहले कांपते थे अब हंसने लगे, जो पहले डरते थे अब मजाक करने लगे, और जो रोकते थे उन्हें कहा जाने लगा, तुम लोग बहुत सख्ती करते हो, दीन इतना सख्त नहीं है जितना तुम लोग बताते हो। ये वो लम्हा था जहां ज़मीर मरा लेकिन कब्र नहीं बनी। और जब ज़मीर मर जाए तो अजाब सिर्फ वक्त का सवाल रह जाता है। जहां से अगला बाब शुरू होता है। वो लोग जो अब तक रोकते आए थे, जिनकी आंखों में नींद कम और फिक्र ज्यादा थी, उन्होंने एक बार फिर कौम को जमा किया। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था बल्कि दर्द था। उन्होंने कहा, हम तुम्हें इसलिए नहीं रोकते कि हम बेहतर हैं, बल्कि इसलिए कि हम तुम्हें अल्लाह के गजब से बचाना चाहते हैं। ये जो तुम कर रहे हो ये हीला नहीं, ये नाफरमानी है। ये जो तुम कर रहे हो ये हैला नहीं, ये नाफरमानी है। तुम अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे हो। हम तुम्हें इसलिए नहीं रोकते
कि तुम इस वक्त ज्यादा माल कमाते हो, बल्कि हम तुम्हें अल्लाह के गजब से बचाना चाहते हैं। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई, समंदर भी जैसे रुक गया, लेकिन फिर एक कहका गूंजा। किसी ने कहा, हम तो मछलियां नहीं पकड़ रहे, वो तो खुद हमारे जाल में आ रही हैं। तो ये कैसे नाफरमानी हुई? अगर हम पर कोई अजाब आया तो उसका तुम्हारा जिम्मा नहीं। तुम लोग जाओ, भूखे मरो, हम तो इसी तरह शिकार करते रहेंगे। ये वो जुमले थे जिनके बाद खबरदार करना बेफायदा हो गया। नेक लोग एक दूसरे को देखकर खामोश हो गए। उनके चेहरों पर एक ही सवाल था, अब क्या? जब उन्होंने देखा कि बुराई बढ़ रही है, नसीहत बेअसर हो रही है और खामोश लोग साथ नहीं दे रहे, तो उन्होंने एक तारीखी फैसला किया। उन्होंने कहा, ये लोग नाफरमानी कर रहे हैं, जल्दी ही उन पर अल्लाह का अजाब आएगा, हमें इनसे अलग होना होगा। चुनाचे उन्होंने अपने इलाके को अलग किया, एक दीवार तामीर की ताकि गुनाह की फजा उनके ईमान में दाखिल ना हो। ये दीवार सिर्फ ईंटों की नहीं थी, ये ईमान की हद थी। ये ऐलान था कि हम अल्लाह की नाफरमानी के साथ नहीं जीएंगे। फिर जब एक रात सब कुछ तय हो चुका था, वो रात आम रातों जैसी नहीं थी। आसमान खामोश था, सितारे भी जैसे देख रहे हैं। लोग अपने घरों में सो गए, कुछ मुतमईन, कुछ बेफिक्र, कुछ तंज के साथ। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये इंसान की आखिरी रात है। वो सुबह जब आईने सच बोलने लगे और फिर सुबह आ गई। सूरज वैसे ही निकला, लेकिन जमीन बदल चुकी थी। एक शख्स उठा, उसने हाथ मुंह पर फेरा, कुछ अजीब लगा, और जैसे ही उसने अपना अक्स देखा, चीखना चाहा, मगर आवाज न निकली। आंखें इंसान की थीं, लेकिन चेहरा बंदर का था। गलियों में शोर मचने लगा, दरवाजे खुलने लगे। और तुम उन लोगों को खूब जानते हो जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन सरकशी की, तो हमने उनसे कहा, जलील बंदर बन जाओ। एक भाई ने भाई की तरफ देखा, आंखों में पछतावा था, मगर जबान बंद थी। वो बोलना चाहते थे, माफी मांगना चाहते थे, अल्लाह को पुकारना चाहते थे, लेकिन अब जबान उनकी नहीं रही थी। ये वो लम्हा था जहां एहसास आया, मगर बहुत देर से। ये सजा अचानक नहीं थी, ये बरसों की नाफरमानी और चालाकी का अंजाम थी। क्या हमने तुम्हें समझाया नहीं था? क्या हमने तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराया नहीं था? चंद दिन, एक अंजाम। ये हालत ज्यादा दिन नहीं रही। चंद ही दिनों में वो सब गए। ना कोई नस्ल चली, ना कोई वापसी हुई। अल्लाह ने उन्हें दुनिया के लिए नहीं, तारीख के लिए इब्रत बना दिया। कौन बचा? जो लोग रोकते रहे, डराया करते थे, अल्लाह की बात कहते थे, वो महफूज रहे। जिन्होंने कहा, उनके बारे में सख्त तंबीह आई। ये पैगाम वाज़े था, हक देखकर खामोश रहना खुद को महफूज समझना नहीं कि हम अपनी जिंदगी में झांके। आज हम बंदर नहीं बनते, लेकिन सच को मोड़ देते हैं, हराम को नाम बदल कर लेते हैं और ज़मीर को खामोश कर देते हैं। और यही वो रास्ता है जो हर दौर में कौमों को गिराता है। हमने उसको उस वक्त के लोगों और बाद में आने वालों के लिए इब्रत बना दिया और परहेजगारों के लिए नसीहत।